बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है वो बिज़नेस मैनेजमेंट के हिसाब से है और उसमें जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया है वो है प्रमोशन, कि प्रमोशन किस बेसिस पे होना चाहिए और किस बेस पे हो रहा है। ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हो रहे हैं। तो बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को देखा जा रहा होता है और किस लोगों की प्रमोशन हो रही है और किसकी नहीं हो रही है। पहले तो हम इस टॉपिक को थोड़ा सा रिटन लिख लेता हूँ, उसको रिटन फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि ये जॉब प्रमोशंस की बात हो रही है कि जॉब प्रमोशंस के अंदर किसको प्रमोट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करके आपको ये भी समझाया जाएगा कि अगर इसमें जैसे कि प्रमोशन हो रही है तो किस हिसाब से की जा रही है और हमें कैसे करनी है। पहले मैं ये बताऊंगा क्रिटिसाइज़ करके कि आपके जो जॉब क्राइटेरिया है, जॉब मिलने के बाद प्रमोशन इन बेसिस पर हो रही है। वो क्या बेसिस हैं वो आप देख लें, आपको ऐसे पता ही होगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन आपको पहले बता दें ताकि आप लोगों को टॉपिक समझना आसान हो जाए। आपके जो प्रमोशन का जो सबसे बड़ा जो आपका यहाँ पे बैड इफ़ेक्ट है, जिसको क्रिटिसाइज़ करना हक बनता है, वो है, इसको कह लें, आप लिख देता हूँ, लिफ्टिंग। समझते हैं आप इसको? एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। लिफ्टिंग, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है, जो बॉस को जा जा के बार बार मक्खन लगाते हैं कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, आपके डिसीजन सारे सही हैं, ऐसा तो होना था। जहाँ पर बॉस की कोई गलती हो जाए तो ये तो अल्लाह की मर्ज़ी, इसमें आपको कोई मसला नहीं, लेकिन आपका डिसीजन सही था, आपको कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेने था। तो इस तरह की गोल मोल बातें करके कुछ जो क्राइटेरिया है बॉस की नज़रों में अच्छे बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपको ये वाली बात सुन के हैरत होगी, पाकिस्तान में बॉस जो बनता है, जैसे कि जो भी बॉस बनता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो भी हैं, उनके अंडर में अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट शामिल नहीं है, ठीक है, इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट शामिल नहीं है, इसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे प्रमोशंस की क्या बात हो रही है, दोबारा बता देता हूँ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट और एक आपका कौन सा बोला मैंने, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यानी वही जो डिपार्टमेंट आपका हो गया, ठीक है। इन डिपार्टमेंट्स की प्रमोशंस की बात हो रही है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किस बेस पे किया जा रहा होता है। अच्छा, जो हो रहा है, एक तो उसमें लिफ्टिंग हो गया। एक बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो काम पहले करके बैठे हुए होते हैं, ऑफिस में फेसबुक, व्हाट्सअप और उल्टी सीधी काम कर रहे होते हैं और काम अपना सबमिट नहीं कराते। ये वो लोग हैं। ये क्या करते हैं, लेट सिटिंग करते हैं। फजूल की ख्वामख्वाही की लेट सिटिंग, कोई इसमें बेनिफिट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का। काम आप पहले, अगर आप लेट सिटिंग कर रहे हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आप जो है वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा ये वाली बात यहाँ पे समझ में आती है। आप लेट सिटिंग से ये वाली बात बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो जाती है कि आप जो है लिमिटेड टाइम के अंदर लिमिटेड वर्क कर ही नहीं सकते हैं। आप अनलिमिटेड टाइम के अंदर अनलिमिटेड वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि ये लेट सिटिंग करने वालों को। तो इनकी वजह से बाकी एम्प्लॉइज़, जो बॉस हो रहा है, उसको नज़र आ रहा होता है, बॉस को ये सब नज़र आ रहा होता है कि लेट सिटिंग कर रहा है तो इसकी प्रमोशन चल रही होती है। तीसरा, इररेलेवेंट वर्क कर रहा होता है। इररेलेवेंट वर्क में क्या क्या शामिल है, बॉस के घर के बिल जमा कराना, बॉस के बच्चों को स्कूल छोड़ना, उनको वापस लेना, बेगम ने कुछ बता दिया है तो उसकी शॉपिंग, जो भी है वो सारा ये कर रहा होता है। ये जो इस क्राइटेरिया के ऊपर बॉस जो है प्रमोशन दे रहा होता है। सही है, ऑब्जर्वेशन सही है, रिसर्च बेस है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। कोई मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा, सही है। और कोई बहुत अच्छे तरीके से मैं जाके जो है ना बॉस से अच्छी तरीके से बात कर रहा हो और उनके साथ खड़ा हो और बार बार अपना काम दिखा रहा हो, सर ये देखें मैंने कितना अच्छा काम कर लिया। अब तो बाकायदा वीडियोस बना के दिखा रहे होते हैं, ये देखें सर मैंने काम की वीडियोस, मैंने पूरा ये ऑर्गेनाइज़ कराया। और एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्या कहते हैं, मैंने ये पूरा ऑर्गेनाइज़ कराया, सारा क्रेडिट मुझ पर आता है, सर ये देखें मैंने कितना अच्छा किया। अकाउंट्स वाले कहते हैं मैंने आपकी इतनी कॉस्ट सेविंग करवा दी, और सर ये देखें ये ग्राफ यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन हम इसको यहाँ पर लिया है। अब एक घंटा कुछ नहीं करा तुमने महंगाई को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो, हुकूमत नहीं कर पा रही तो आप कहाँ से करोगे। तो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। ये क्राइटेरिया आजकल नॉर्मल चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो यानी कि प्रमोशन का। अब होना क्या चाहिए,
वैसे तो बॉस को पता ही नहीं होता हो क्या रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, होना ये चाहिए। सबसे पहले आप ये वाली बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि पाकिस्तान में जिसको काम आता है वो आपसे तमीज़ से बात नहीं करेगा, उसकी वजह है। उस पहले वजह समझा देता हूँ मैं आपको। देखें, आप गए आटे की शॉप पर, आपने बोला मुझे आटा चाहिए, उसने बोला 1 किलो आटा 70 रुपये का है। आपने बोला वहाँ पीछे तो 50 रुपये का दे रहे, तो आप वो ये नहीं बोलेगा कि वहाँ क्या कहते हैं मैं कम कर देता हूँ, वो क्या बार्गेनिंग नहीं करेगा, टाइम ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है इस रेट पे कहीं कोई नहीं दे रहा। वो कहेगा वहाँ से ले लो जाओ, टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा, वो दूसरे पे लगेगा, क्योंकि उसको पता है बिज़नेस मेरे पास आ रहा है, मुझे ये काम आता है। डॉक्टर के पास भी आप ऐसा ही देख लीजिए, किसी भी कारोबार में आप उठा के देख लीजिए, जहाँ पर जिस आदमी को काम आता है वो थोड़ा सा मिसबिहेव करेगा, क्योंकि वो दूसरा जो आवाम जो कस्टमर या जिसको कस्टमर आप कहते हैं वो आती है ना, तो टाइम ख़राब कर रही होती है, तो टाइम बचाना होता है, क्योंकि अर्निंग करनी है उसी टाइम के अंदर, बहुत सी चीज़ें देख रही होती हैं। तो आपके पास जो इफ़िशिएंट एम्प्लॉई होगा वो आपसे कभी भी सही से बात नहीं करेगा। सही से बात करने का मतलब ये नहीं है बदतमीज़ी नहीं, मतलब सीधी सीधी बात करेगा निकल जाएगा। सीधी सीधी बात का मतलब है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और मैं ये देखें ये ऐसा हुआ है, तो सीधी बात करेगा। एम्प्लॉइज़ को भी चाहिए कि अपने बॉस से थोड़ा सा मिसबिहेव ना करें, थोड़ा नरम लहजा रखें, लेकिन सीधी बात करेगा, बाल घुमाएगा नहीं, मुख्तसर बात करेगा, चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है मैं टाइम नहीं ख़राब करूँगा बॉस की तारीफ़ करने में। तो हमारे पास जो क्राइटेरिया जो है प्रमोशन के हिसाब से वो इफ़िशिएंट एम्प्लॉय होनी चाहिए। इफ़िशिएंट एम्प्लॉई की प्रमोशन होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है। दूसरा, बॉस को असेसमेंट आना चाहिए कि इफ़िशिएंट एम्प्लॉई कौन है, वो उसकी वर्किंग एबिलिटी के हिसाब से देखे, ना कि उस हिसाब से देखे कि आके मेरे पास ये मेरा फला काम इसने निपटा दिया था, कि इसने मेरे घर की चलो वीडियो बना दी थी, चलो इसने मेरे घर का जो है ना बिल जमा करा दिया था, तो ये इन चीज़ों पे असेसमेंट ना हो, ठीक है। दूसरा, अगर ये इफ़िशिएंट एम्प्लॉई है, कभी इससे ऊंच नीच हो जाए, कभी हो सकता है उस समय वो बोल दे ज़्यादा, तो बॉस इसको इस चीज़ पे फायर ना करे, बड़ी उसकी मेहरबानी, थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करे, क्राइटेरिया देखे, वक्त गुजर जाए फिर दोबारा बात कर ले, इसको भी एहसास हो जाएगा भाई मुझसे हुआ था। वैसे इनको चाहिए मिसबिहेव ना करें, एम्प्लॉई हैं, वो आपका सीनियर है, लेकिन अगर हो गई तो ऊँच नीच हो जाती है, कभी घर में भी रहती है, अब्बू से हम लोग ज़ोर से बोल देते हैं, कभी अम्मी के साथ ऊँच नीच हो जाती है, कभी रिश्तों में हो जाती है, बहन भाइयों में हो जाती है, तो ये तो होगी, इंसान है, इंसान से गलती होगी, बाद में इसकी उलमा से पूछ लें, माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाती है, माफ़ी मांग लें, मगर बहरहाल कारोबार के अंदर इसके नुकसान आते हैं, लेकिन बॉस को चाहिए इसको दिल पे ना ले, इस बेस पे ना निकाले, इस बेस पे एम्प्लॉई को छोड़ देना, एक इफ़िशिएंट एम्प्लॉई को, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है, इससे आवाम को नुकसान होता है। आप किसी बिज़नेस इंस्टीट्यूट के अंदर देख लें, जहाँ पे एक बंदा बिज़नेस ला रहा है, बहुत अच्छा, मैंने एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, बहुत बड़ा बिज़नेस वो चला रहे थे, कंपनी का नाम नहीं बता रहा अभी वो, तो बॉस से किसी बात पे उनकी अनबन हो गई, तो बॉस ने उनको निकाल दिया, तो उससे कंपनी को नुकसान हुआ। इस वक्त वो तुर्की का एक बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, तुर्की का, वो पहले पाकिस्तान में था। तो बॉस को चाहिए भाई तुझे बिज़नेस एक कमरे में ही बेइज्जती होगी ना, वहाँ से बाहर थोड़ी गई ये बात, तो उसको आप बर्दाश्त कर लें। खैर, इफ़िशिएंट एम्प्लॉय की आप कदर करें, ये थोड़ा सा अगर यानी इसका थोड़ा ख्याल करें, इफ़िशिएंट एम्प्लॉय की बेस पे प्रमोशन होना चाहिए। अच्छा, ईयरली वर्किंग ये कैसे कंप्यूट होगी, इसको आप देख लीजिएगा कैसे कंप्यूट होगी, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, गूगल्स पे देख लीजिएगा, या अपना क्राइटेरिया बना लीजिएगा कि मैं इस हिसाब से बिज़नेस के अंदर ईयरली वर्किंग एबिलिटी को जनरेट करूँगा। हर महीने उस पर टिक करते रहें, इससे ये फला फला काम करते गए। मिसाल के तौर पे हमने एक एम्प्लॉई का नाम लिखा, उसका नाम था अबू बकर, हमने देखा ऑन टाइम, एक वाक़ है ऑन टाइम, छोटा लिख देता हूँ, ऑन टाइम, नीट एंड क्लीन, सही है। इसके अलावा जो भी आपके जहन में पॉइंट आ रहा है वो देखते रहें। और ये लिख लिया आपने जनवरी में इसने करा दिया, फरवरी में इसने करा दिया, मार्च में इसने करा दिया, अप्रैल में करा दिया, मई जून जुलाई अगस्त, जो भी आपके क्राइटेरियंस हैं वो बनाते रहें, उस पर टिक मारते रहें, तो इससे पर्सनल दुश्मनी भी नहीं होगी। वो अपना क्राइटेरिया खुद देखता रहेगा कि मैंने यहाँ पे ये वीकनेस करी, उसको पता होगा मैंने ये वीकनेस करी है। इस बेस पे साल में जो भी आप उसका प्रमोशन करते हैं 20%, 30%, 40%, या जो भी आपका हिसाब प्रमोशन हो रहा है महंगाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, तो वो इसका इस हिसाब से कर दीजिए कि इसके अंदर एबिलिटी आ जाए। नहीं है तो मत करें, उसको लर्निंग पे लगा दें आप।
तो इस बेस पे अगर हम लोग प्रमोशंस देंगे तो यहाँ पे भी अदल होगा। अब हर जगह तो अदालत नहीं आएगी ना, तो अदल का सवाल यहाँ पे भी होगा, बिल्कुल होना चाहिए, क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा ये। तो ये चीज़ें आप ज़रा यहाँ पे देखें, इस बेस पे आप लोगों को एम्प्लॉय को क्या कहते हैं प्रमोट करना चाहिए। चाहे उसको की पोस्ट तक पहुँचाएँ, की पोस्ट तक उससे पूछने का, ये पे तुम की पोस्ट के लिए नहीं हो, तुम कोई और काम करना चाह रहे हो यहाँ पे, तो उसको उस हिसाब से जिस काम का वो माहिर है वहाँ तक उसको पहुँचा दिया जाए। ट्रेनिंग्स पे लगा दिया जाए कि यार आपके अंदर ये एबिलिटी अच्छी है, आप अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग पे लगा दें, ट्रेनिंग करा लें। तो बहुत सारे काम हैं जो हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि हो नहीं रहे हैं। तो इस बेस के ऊपर हम अगर प्रमोशन करेंगे तो ना सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी बल्कि इंसानियत भी तरक्की करेगी और आपका बिज़नेस भी और आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, क्योंकि इसमें बरकतें आएंगी। मगर इसमें बॉस को मेहनत करनी पड़ेगी। अब बॉस जो है वो सुबह 12 बजे ऑफिस आता है, अभी रात भर तू क्या कर रहा था? जाग रहा था, बबिला बजे जाग रहा था, उसको नींद ही नहीं आती रात को। तू इस तरह का बॉस है, तू रात को नींद नहीं आती। हम यानी कि जो जॉब वाले होते हैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो भाई हमें धूप में लेटा दो, जिसको भी, मतलब वो धूप वहाँ से हो जाते हैं, मजदूर वहाँ से हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करता है। तो बॉस को चाहिए अपने हिसाब से मेहनत करता रहे, तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं आपका बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। तिजारत के अंदर ये बड़े मसले मसाइल हैं। तिजारत के अंदर आप कोई नया बंदा एंटर नहीं हो सकता, और बड़े बड़े बिज़नेस के अंदर क्या कहते हैं एम्प्लॉइज़ के साथ बहुत बुरा हो रहा है। इनकी बॉस को चाहिए थोड़ी इन चीज़ों पे मेहनत कर ले। वो बिज़नेस लाने और लाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मार्केटिंग वालों को बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे होते हैं। अच्छी बात है, उनको दें आप फोकस, क्योंकि वो बिज़नेस ला के दे रहे हैं। लेकिन बाकी ये तो आपके अंडर में एम्प्लॉई जो आपके जिनके आप घर चल रहा है आपसे, इनका थोड़ा ख्याल रखें, वरना इसमें पकड़ हो जाएगी आपकी। तो खैर यहाँ पे एक जो छोटा सा मौजूद था, इसमें इफ़िशिएंट ईयरली वर्किंग एबिलिटी और कई और चीज़ें हैं, वो भी आ सकती हैं, आप ऐड करते रहिए। आप जब ये काम स्टार्ट करेंगे तो अल्लाह से आस लगा के कहता हूँ इंशाल्लाह इसमें इतनी बरकत होगी कि आपके जहन में पॉइंट आना शुरू हो जाएंगे। जब पॉइंट आना शुरू हो जाएंगे तो आपकी जजमेंट आसान हो जाएगी, आपको फैसला करना आ जाएगा, आपके अंदर एक एबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो इन बेसिस पे अपने एम्प्लॉइज़ को प्रोमोट करें, उनको प्रमोशन करें, उनको आगे बढ़ाएँ। इस तरह करके आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, और बॉसेस की अक्सर हटी होगी तो हटे, आप वापस जगह पे लेके आएँ, मैं बात गलत नहीं कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अपने नए मौजू के साथ आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।